राम राम मेरे भाइयों। मेरे भाई आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लाइन लगने वाली है। कैलेंडर स्टार्ट करेंगे आज हम। कैलेंडर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अपने दिल्ली पुलिस में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन इनमें से आएगा। मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बिल्कुल आपके लिए, दिल्ली पुलिस के लिए। तो बिना देरी के, बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। देखिए, छोटे लेवल से बढ़िया लेवल तक, मतलब इंपॉर्टेंट है सारे। छोटे लेवल से बढ़िया लेवल तक सारे के सारे दिल्ली पुलिस के लिए मेरे भाई। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है? तो मेरे भाई लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का भाग जाए। अगर शताब्दी वर्ष है, जैसे 1900 हुआ, 1800 हुआ, 2100 हुआ, 2200 हुआ, अगर शताब्दी वर्ष है तब तो 400 का भाग जाए। और नॉर्मल वर्ष, शताब्दी को छोड़कर कोई सा वर्ष है तो उसमें 4 का भाग दे दे। अगर भाग पूरा पूरा जाएगा तो लीप है, नहीं जाएगा तो साधारण। लीप को हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं मेरे भाई। तो 1800 क्या 1800 क्या 1800 लीप वर्ष है भाई? 400 का भाग देना आपको, 400 का भाग। क्या 400 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो 1800 नहीं है। 1910 4 का नियम है भाजकता का, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। तो तो बाकी संख्या में 4 का भाग जाता है। तो 1910 लीप वर्ष है? बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। 2100 मेरे भाई, 2100 शताब्दी है, और शताब्दी में किसका भाग देंगे? 400 का। क्या 400 का भाग जाता है पूरा पूरा? नहीं जाता। तो लीप वर्ष कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? 2000। अच्छा, 2000 शताब्दी वर्ष है, 20वीं शताब्दी है। आप इसमें 4 का भाग दोगे या 400 का? तो मेरे भाई शताब्दी वर्ष में भाग किस करते हैं? 400। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कभी कभी। चलिए यहां से स्टार्ट करते। 13 मई 1992 को कौन सा वार था? तो मेरे भाई फॉर्मूला याद होगा अगर आपको इसका, अगर इसका फॉर्मूला याद होगा तो आप आंसर टेक दोगे। जो फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई आपको आंसर नहीं टेक पाओगे। देखिए, 13 मई 1992 कौन सा वार था? तो मेरे भाई सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में सबसे पहले लिखते हैं तारीख। सबसे पहले मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सबसे पहले तारीख लिखी जाती है, उसके बाद प्लस करके महीने का कोड लिखा जाता है। ये कोड आपको याद करने लिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, महीने का कोड। उसके बाद वर्ष लिखी जाती है, और इस वर्ष में केवल लास्ट के 2 अंक, केवल लास्ट के 2 अंक। चलिए, उसके बाद शताब्दी का कोड लिखा जाता है। किसका कोड? शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड, शताब्दी का कोड लिखा जाता है। और उसके बाद में लिखा जाता है मेरे में भागफल। ये भागफल कैसे निकलता है? वर्ष में 4 का भाग देने पर। भागफल निकालने के लिए मेरे भाई वर्ष में भाग देते हैं 4 का। वर्ष में केवल लास्ट के 2 अंक लिखने आपको, वर्ष में केवल लास्ट के 2 अंक, और भाग दे देना है। भागफल यहाँ पूरा पूरा आएगा, दशमलव में नहीं आएगा। इन सबको जोड़ करके भाग देना है 7 का। लास्ट में जोड़कर 7 का भाग देंगे, और यहाँ जो चाहिएगा हमें रिजल्ट, वो रिजल्ट चाहिएगा मेरे भाई शेषफल। अगर शेषफल बचता है 1, शेषफल बचता है 1, तो मेरे भाई 1 पर वार होता है रविवार। और स्टूडेंट यहाँ गलती करता है, 1 पर सोमवार टेकेगा मेरे भाई, सोमवार नहीं। कैसे करके याद रखना, 1 पर वार होता है रविवार, 2 पर सोमवार, 2 पर सोमवार, इसी तरह 3 पर मंगल, 4 पर बुध, 5 पर बृहस्पति, 6 पर शुक्र। 7 बच नहीं सकता, क्योंकि आप 7 का भाग दे रहे हो, 7 नहीं बचेगा तो मेरे भाई 0 बचेगा। और 0 पर वार कौन सा रहेगा? आपका शनिवार। चलिए, तारीख जो के त्रुटि भी जाएगी। तारीख कितनी है मेरे भाई? 13। उसके बाद महीनों का कोड, महीने के कोड आपको याद रखने होंगे। देखिए, वर्ष में 12 महीने होते हैं, मैं साधारण वर्ष के कोड लिख रहा हूँ, साधारण वर्ष के कोड, नॉर्मल ईयर के। वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो याद करने के लिए 12 का वर्ग होता है 144। उसके बाद वर्ग एक और संख्या का याद रखना आपको, लेकिन थोड़ा जुगाड़ लगाकर। सबसे पहले 12 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग, 0 लगाकर 025, फिर 6 का वर्ग 036, फिर 144 में 2 जोड़ देंगे 146। ये आपके 12 महीने के कोड है। जैसे जनवरी का कोड, पहला महीना होता है जनवरी, तो जनवरी का और 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 0, इसी तरह कंटिन्यू। फिर भाई ये साधारण वर्ष के कोड है। 12 महीने होते, याद रखने के लिए सबसे पहले 12 का वर्ग 144, फिर 5 का वर्ग 025, 0 लगाकर 3 3 के टुकड़े में याद रखने। फिर 6 का वर्ग 036, फिर 144 जो आपका था। ये जुगाड़ मतलब शॉर्ट है, याद रखने के लिए जुगाड़ है मेरे भाई। 144 में 2 जोड़ेगा 146। चलिए, उसके बाद लीप वर्ष। लीप वर्ष में मेरे भाई
केवल और केवल 2 महीने के कोड बदलेंगे, केवल और केवल 2 महीने के। कौन कौन से के? एक जनवरी का और एक फरवरी का कोड बदला जाएगा, सिर्फ जनवरी का और फरवरी का। हर के कोड में से आपको एक कम करना है, दोनों कोड में से। तो 0, 4 में से एक कम करेंगे 3, बाकी का कोड सेम टू सेम है। केवल जनवरी का और फरवरी का कोड बदला जाएगा, बाकी सेम टू सेम। मार्च का 4 रहेगा, अप्रैल का 0, मतलब डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो। ये लीजिए, तो ये तो हो गया आपके वर्षों कोड। वर्ष जो के त्रुटि बजाएगा। अब बात आ गई शताब्दी कोड की। शताब्दी कोड भी आपको याद रखने, कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी भी लीप शताब्दी होती है, जैसे 1600 हो गई, जितनी भी लीप शताब्दी है मेरे भाई, उन सभी लीप शताब्दियों के कोड होंगे 6। 1600 400 का भाग जाएगा तो इसका कोड 6। उसके बाद 1700 कोड में से 2 कम कर दिए 4। फिर 1800 कोड में से फिर 2 कम कर दीजिए 2। फिर 1900 कोड में से फिर 2 कम कर दीजिए 0। फिर आएगी आपकी 2000 यानी 20वीं शताब्दी, तो कोड हो जाएगा फिर से 6। 20वीं शताब्दी लीप शताब्दी है तो इसका कोड 6। 19वीं शताब्दी लीप शताब्दी है तो इसका कोड 6। अगली शताब्दी और कोड में से करेंगे 1 कम। अगली शताब्दी 2100, 2100 में से करेंगे 2 कम, 6 में से 2 कम करेंगे 4। उसके बाद 2200, 2200 का कोड 2 हो जाएगा। उसके बाद 2300 0 होगा। उसके बाद 2400, सॉरी 2300 का कोड 0 हो जाएगा। फिर 2400 लीप शताब्दी आएगी, 2400 का कोड 6 हो जाएगा। इसी तरह 1600, जैसे आप 1300 का निकालना चाहते हो तो 1200 लीप शताब्दी है और उस 1200 कोड 6 है। तो फिर अगली शताब्दी 1300, 1300 कोड 2 कम कर दे, 6 में से 2 कम करेंगे 4। उसी तरह 1400 का 2, जैसे 1600 का 6। जितनी भी लीप शताब्दी है उनका कोड 6 होगा। लीप शताब्दी की पहचान कैसे होती है थोड़ी देर पहले बताई थी। 400 का भाग जाना चाहिए। अगर 400 का भाग जाता है तो लीप शताब्दी। लीप शताब्दी इनके कोड कितने होंगे? 6। 1600 लीप है, 2000 लीप है। अगली शताब्दी 2 कोड में से कम कर दे, कोड में से 2 कम कर दे, अगली शताब्दी कोड ले। 1600 का 4, 1700 का 6, सॉरी 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 2000 का 6। फिर 2100 का 4, 2 कम कर दे। चलिए भागफल निकालने के लिए, भागफल निकालने के लिए मेरे भाई वर्ष में 4 का भाग देंगे और भागफल मेरे भाई पूरा पूरा पूर्णांक में लिखेंगे। भागफल किस में लिखेंगे? पूर्णांक में, दशमलव में नहीं लिखा जाएगा। भागफल पूरा पूरा। देखिए जैसे आप 15 में, वर्ष है 2015, मैंने कहा भागफल निकाल, तो भागफल निकालने के लिए वर्ष में किसका भाग देंगे? 4 का, और वर्ष के केवल लास्ट के 2 अंक लिखेंगे। हाँ जी, भागफल निकालने के लिए वर्ष के लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। भागफल पूरा पूरा, दशमलव में नहीं पूर्णांक में। भागफल जाएगा आपका 4 किया 12, तो भागफल की जगह 3 लिखा जाएगा। चलिए जी करते हैं। देखिए सबसे पहले तारीख लिखी जाएगी। तारीख कितनी है? तो मेरे पास तारीख है आपकी, तारीख है 13, तारीख है 13। चलिए जी, तारीख कितनी है? 13। मई का कोड, मई 5वां महीना होता है जिसका कोड कितना हो जाएगा? 2। मई का कोड 2। उसके बाद वर्ष लिखा जाएगा 92। उसके बाद वर्ष लिखा जाएगा 92। उसके बाद शताब्दी का कोड, 19वीं शताब्दी का कोड कितना है मेरे भाई? 0। 19वीं शताब्दी का कोड हो जाएगा 0। 19वीं शताब्दी किसने कहा 19वीं शताब्दी? तो शताब्दी आगे के 2 अंक, आगे के 2 अंक दिखाते हैं शताब्दी को। जैसे 2015, ये कौन सी शताब्दी है? 20वीं। जैसे 2116, ये कौन सी शताब्दी है? 21वीं। आपसे पूछी जाए शताब्दी तो आगे वाले 2 अंक, वर्ष तो पीछे वाले 2 अंक। यहाँ शताब्दी 20वीं, वर्ष 15 है। पूरे टॉपिक में वर्ष में आपको केवल लास्ट के 2 अंक लिखने हैं। जहां भी आपसे वर्ष पूछा जाए, जहां भी आपको वर्ष की जरूरत पड़े फॉर्मूले में कहीं भी, तो लास्ट के 2 अंक, पूरा वर्ष नहीं लिखेंगे, लास्ट के 2 अंक। चलिए तारीख, महीने का कोड, वर्ष, लास्ट के 2 अंक। शताब्दी का कोड 19वीं शताब्दी, कोड कितना हो जाएगा? 0। भागफल 92 में 4 का भाग, तो 92 में 4 का भाग 23 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। भागफल पूरा पूरा लिखा जाएगा, दशमलव में नहीं लिखा जाएगा। चलिए जी 23 बटे में क्या कर देंगे? 7। चलिए आप चाहते हो यहां क्या निकालना? शेषफल निकालना। आप शेषफल निकालना चाहते हो तो मेरे पास 2 रास्ते आपके पास, या तो इन सबको जोड़ दीजिए, 7 का भाग देंगे फिर शेषफल निकालेंगे, या फिर जो संख्या बड़ी दिखाई दे रही है वह पहले 7 का भाग देंगे।
वहां पहले 7 का भाग दे ले शेषफल, लेकिन जैसे 92 में 7 का भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा। ठीक है, 92 में 7 का भाग देंगे, एक शेषफल बचेगा। बाकी कर लेते हैं, जोड़ेंगे सबको। 13 13 और 2 15, 15 15 15 और 15 और 92, 15 और 92 हो गए 15 और 92, ये होंगे आपके 107, 107 और 23 130, 130 में किसका भाग देंगे 7 का, और रिजल्ट में चाहिए होगा में शेषफल। शेषफल कैसे निकालेंगे, 130 में 7 का भाग, तो 7 एकम 7, बचेंगे आपके 6, 7 8 56, शेषफल क्या बचेंगे 4, शेषफल बचेंगे 4। 4 पर वार, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगल, 4 पर कौन सा वार हो जाएगा बुधवार। अगर शेषफल 1 बचता है तो रविवार, 2 बचता है तो सोमवार, 3 बचता है तो मंगल। मैं एक बार और समझा रहा हूं, थोड़ा जल्दी समझेंगे। सबसे पहले तारीख, तो तारीख 13 है, मई का कोड 2 है, वर्ष में लास्ट के 2 अंक लिखे जाएंगे। 92 शताब्दी 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी कोड 0 हो जाएगा। वर्ष 92 में किसका भाग देंगे 4 का, 92 में 4 का भाग देंगे, भागफल आएगा 23, 23 उसमें सब में जोड़कर किसका भाग देंगे 7 का। इन जोड़ सबको जोड़ेंगे, जोड़ बनेगा आपका 130, 130 में 7 का भाग देंगे, हमें चाहिए होगा शेषफल। और शेषफल कितना होता है मेरे भाई 4, 130 में 7 का भाग देंगे, शेषफल 4, 4 1 पर, अगर शेषफल 1 होता तो रविवार, 2 होगा तो सोमवार, 3 होगा तो मंगल, 4 होगा तो बुधवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बुधवार। चलिए जी, थोड़ी स्पीड रखना, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो स्पीड रखना आपने। देखिए अगला सवाल है, 26 जनवरी 2006 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार होगा मेरे भाई। एक तारीख का वार दे, एक तारीख का वार पूछो, तो इनमें क्या है, एक तो फॉर्मूला यूज होता है, एक शॉर्ट यूज होती है। शॉर्ट की खासियत है, शॉर्ट कब यूज होगी मेरे भाई, जब आपको डेट टू डेट चाहे। 26 जनवरी 2006 से 26 जनवरी 2021 का पूछता, चल 21 भी थोड़ी लंबी हो जाएगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इससे बड़े फॉर्मूला सही। 26 जनवरी 2006 का पूछकर और मैं लगभग इसी डेट के आसपास, मतलब 4-5 साल आगे पीछे 26 जनवरी 2009 का या 2010 का वार पूछो तो मैं भाई फॉर्मूला भी यूज होगा, जो हम थोड़ी देर में करेंगे। फॉर्मूला भी यूज होगा और मेरे भाई इसमें शॉर्ट यूज होगा। ठीक है, शॉर्ट की कमी है, जैसे इस तरह की तारीख दे दे आपको, इस तरह 26 जनवरी 2000, 15 अगस्त 2021। अब मेरे भाई आपके जो शॉर्ट है ना, वो कोई शॉर्ट नहीं होगी, वो सवाल को ज्यादा लंबा करेंगे, सवाल में ज्यादा टाइम लगाएंगे। मेथड क्या है वो सीखेंगे। देखिए करना क्या है, वो करा 26 जनवरी 2006 को मंगलवार था। पहले तो दिमाग पर ये जोर डालकर इस तारीख का वार देने की जरूरत क्या है। आपसे वार पूछा गया 15 अगस्त 2021 का, तो दिमाग में एक सवाल बैठाइए, 15 अगस्त 2021 का वार आपको चाहिए तो मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, पहले वाली तारीख देने की कोई जरूरत क्या आपको। तो वह सवाल अलग है, सवाल क्या कर रहा है, कंडीशन ठोकी आपके लिए। पहले कंडीशन दे रहा हूं मैं, यदि 26 जनवरी 2006 को मंगलवार है, क्या सचमुच में मंगलवार है, नहीं जी। क्या सचमुच मंगलवार नहीं हो सकता, नहीं जी, कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। बस इतना ध्यान दें, 26 जनवरी 2006 को कोई सा भी वार होगा, आपको यह मान के चलना कि उस दिन मंगलवार था, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये कह रहा है, ये कह रहा है 26 जनवरी 2006 को मंगलवार था, तो इसके अकॉर्डिंग चल, इसके अकॉर्डिंग कैलेंडर बना। अब चाहे 26 जनवरी 2006 को बुधवार था या मंगलवार था या सोमवार था या शनिवार था, उसे मतलब नहीं है। वो कह रहा है कि इस 26 जनवरी 2006 को मंगलवार था, ये मान के चलना, तो फिर इसके अकॉर्डिंग 15 अगस्त 2021 को कौन सा वार हुआ। रियल में 15 अगस्त 2021 को वार कौन सा था, ये आंसर अपना नहीं है, अपना आंसर इसके अकॉर्डिंग लगेगा। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग आंसर लगेगा कैसे, तो मेरे भाई देख, सबसे पहले तो आपको इस तारीख का वार निकालना है, इस तारीख का वार निकालना है। बोले क्यों निकाले मास्टर, वार तो दे रखा मंगलवार। नहीं मेरे भाई, ये वार सही नहीं है। ये सवाल पूछने वाला कह रहा है कि मेरे हिसाब से कैलेंडर बना, हकीकत में 26 जनवरी 2006 को मंगलवार था या नहीं था उसे नहीं पता। तो आप क्या करोगे, आप वाकई में जो फॉर्मूला लगाओगे वो सचमुच का, वो हकीकत का वार देगा आपको 26 जनवरी 2006 का, 26 जनवरी 2006 का वार देगा। सपोज उस दिन फॉर्मूला लगाया आपने, और फॉर्मूला लगाने के बाद वार आएगा रविवार, और वो कह रहा है मंगलवार, तो ये क्या +2 दिन करके आगे बढ़ रहा है, +2 दिन की झूठ बोल रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इस तारीख का वार निकालेंगे 15 अगस्त 2021 का, 2 दिन आगे की हम झूठ बोल देंगे, बन गया तेरे हिसाब से कैलेंडर।
वो कह रहा है 26 जनवरी 2006 को मंगलवार था, तो हम निकाल के देखेंगे 26 जनवरी 2006 को मंगलवार कौन सा था। सबसे पहले तारीख, उसके बाद महीने का कोड। जनवरी लीप की है या साधारण की? साधारण की। तो 2 महीने कोड बदलते हैं, जनवरी के और फरवरी के। अच्छा, साधारण की जनवरी, तो कोड कितना हो जाएगा? 1। तारीख, महीना, वर्ष 6, शताब्दी का कोड 6, भागफल 1, बटे में क्या रखोगे? 7। चलिए, आप इनको 6 और 1 7, इनको जोड़ना चाहते हो जोड़िए, काटना चाहते हो काट सकते हो। वो संख्या जो 7 से डिवाइड है, आप उनको काट सकते हो। 6 और 1 7, 6 और 1 7, ठीक है। 26 केवल बचता है क्या? 26। 26 आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 26 में भाग देंगे 7 का, 7 के 21, शेष पर क्या बचेंगे? 5। 5 पर वार होता है गुरुवार। 5 पर वार कौन सा होता है? गुरुवार। और वो क्या करा है? मंगलवार। तो ये झूठ बोल रहा है, बिल्कुल। ये कह रहा है मंगलवार, ये क्या करा है? मंगलवार। इसने क्या किया? गुरु के बाद शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल +5 करके वार दे दिया, या फिर इसके लिए -2 करके। एक ही बात है, या तो +5 या -2, कोई सा एक करिए। -2 कर लेते थे। वो क्या करा है कि मंगलवार था, और आपने जब फॉर्मूला लगाया तो वार कौन सा है? गुरुवार। ये आपका फॉर्मूले से आया। तो ये हकीकत में हाँ 26 जनवरी फलानी तारीख को गुरुवार था। वो कह रहा है मंगलवार, तो मैं तेरे अकॉर्डिंग कैलेंडर बना दूंगा। उसने क्या किया? -2 कर ले, या 5 +5 करे की बात। -2 करके वार दिया, तो हम भी -2 करके आंसर दे देंगे। हम इस तारीख का वार निकालेंगे फॉर्मूले में से, और माइनस करके वार आंसर दे देंगे। सब चीज 15 अगस्त 2021। तो सबसे पहले तारीख 15 अगस्त का कोड 3। फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, कुछ भी समझ में आएगा, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तारीख 15 अगस्त का कोड 3, वर्ष 21, शताब्दी का कोड 20वीं शताब्दी है तो 6, तारीख, महीना, साल, शताब्दी, भागफल। भागफल निकालने के लिए वर्ष में 4 का, यानी 21 में किसका भाग देंगे? 21 में भाग देंगे मेरे भाई 4। 21 में 4 का, 4 पंजे 20, 5 बचता है। बट्टे में क्या लिखा जाएगा? 7। तारीख, महीना, वर्ष, शताब्दी का कोड, भागफल। चलिए 7 या 21, जो 7 से डिवाइड है उसको जोड़िए नहीं, अच्छा रहेगा। चलिए जी, 15, 15 और 2 18, सॉरी 15 और 3 18, 18, 18 और 6 24, 24, 24 और 5 29, 29 बटे 7, 7 चौके 28, शेष पर क्या बचता है? 1। अच्छा, 1 पर वार कौन सा होता है? तो 1 पर वार होता है रविवार, लेकिन हमें रविवार आंसर नहीं देना। हमें क्या करना? उसने -2 करके आंसर दिया, तो हम भी -2 करके आंसर देंगे। रविवार में -2 करेंगे, -1 करेंगे, शनिवार -2 करेंगे, तो शुक्रवार। तो आंसर होगा अपना शुक्रवार, ना कि रविवार। उसने क्या आगे फॉर्मूला लगाया, तब आपका आंसर आया गुरुवार। और वार कौन सा दे रहा है? वो मंगलवार। तो -2, तो हम भी -2 करेंगे, और हम वार देंगे शनिवार, रविवार में -2 करेंगे तो शुक्रवार। चलिए अगला क्या है? 15 जनवरी 2007 को शुक्रवार था, तो 5 जनवरी 2013 को वार कौन सा? चलिए, जहां फॉर्मूला भी यूज करेंगे और शॉर्ट भी, ठीक है। फॉर्मूला भी यूज होगा और शॉर्ट भी। पहले फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है, कोई मैं डिटेल में ज्यादा नहीं समझाना चाहता मेरे भाई, सिर्फ थोड़ा जल्दी करेंगे। तारीख 5, तारीख, जनवरी का कोड 1, साधारण या लीप? साधारण। तारीख, महीने का कोड, वर्ष 7, शताब्दी का कोड 6, भागफल 1 बटे में 7। जो संख्या 7 से डिवाइड है या फिर जोड़ने पर बन रही है, उनको आप जोड़िए नहीं, 7 को नहीं जोड़ेंगे। 5 और 1 6, 6 में 7 का भाग देंगे तो भागफल कितना होता है मेरे भाई? भागफल होता है 0, लेकिन शेषफल होता है 6। हाँ मेरे भाई, अगर आप 6 में 7 का भाग दोगे, शेषफल 6 होता है, भागफल होता है 0। भागफल 0, शेषफल 0 मत कह देना मेरे भाई। शेषफल कितना आएगा? 6। 6 पर वार कौन सा होता है? तो 6 पर वार होता है शुक्रवार। वार कौन सा होता है? शुक्रवार। और वो क्या करा? शुक्रवार, मतलब बिल्कुल सही है। कोई प्लस नहीं करना, कोई माइनस नहीं करना। पिछले में आपने प्लस माइनस किए थे, यहाँ कोई प्लस नहीं। वो करा है शुक्रवार, और आपका भी फॉर्मूले से क्या है? शुक्रवार, मतलब बिल्कुल डिट्टो आंसर देना है। तो तारीख है 5 जनवरी 2013। तारीख क्या है? 5 जनवरी 2013। चलिए, तो 5 तारीख, 5 महीने का कोड 1, वर्ष की जगह लिखेंगे 13, शताब्दी का कोड तारीख, महीने, वर्ष, शताब्दी 6, भागफल 3, 4 या 12, 4 का भाग देंगे, किस में देंगे? वर्ष में। भागफल पूरा पूरा लिखा जाएगा, बटे में क्या रखेंगे? 7, 13 और 1 14,
7 से कटने वाली संख्या आपको जहां भी मिलती है जोड़ने पर बन जाए, कोई टेंशन नहीं। चलिए 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 में 7 का भाग, शेष पर क्या मिलेगा 0, और 0 पर वार कौन सा होता है, शनिवार। अच्छा जी शनिवार है। अच्छा ये तो आपका फॉर्मूले से है, आप आंसर क्या दोगे, आप बिग बार वो शुक्रवार, वो क्या करा शुक्रवार, फॉर्मूले से क्या है शुक्रवार, वो भी क्या करा है शुक्रवार, तो अपना शनिवार, और आंसर भी क्या देना शनिवार, ना प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे, तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई शनिवार। चलिए अगला क्या है, अगला है एक बच्चे का जन्म, हाँ यहाँ शॉर्ट काम लेंगे, वो जो यहाँ शॉर्ट लगे वो पिछले सवाल में वही शॉर्ट काम है। ये जो पिछला सवाल था मेरे भाई ये वही शॉर्ट लगे। जैसे सपोज एक बच्चे का जन्म 5 जनवरी 2007 को हुआ था, तो 5 जनवरी 2013 को अपना जन्मदिन मनाएगा, किस बार को मनाएगा, जो मैं कह रहा था शॉर्ट लगती है वो मेरे भाई शॉर्ट अगले में दिखा लेंगे। ठीक है सेम टू सेम सवाल है, बस फर्क कितना है, ये बच्चे का जन्म नाम बदला उसने, बच्चे का जन्म, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चा सॉरी देखिए एक बच्चे का जन्म हुआ 7 मार्च 2021 को, उस दिन मंगलवार था, यानी 7 मार्च 2021 का वार दे रखा आपको, क्या करा है, तो यह अपना तीसरा जन्मदिन किस वार को मनाएगा, तीसरा जन्मदिन मेरे भाई, कौन सा जन्मदिन, तीसरा जन्मदिन मेरे भाई, तीसरा जन्मदिन होगा इसका 2024 में, 2024 में, और डेट होगी मेरे भाई 7 मार्च, मार्च में मनाएगा, और किस महीने में मनाएगा, 7 मार्च 2024 का वार निकालना। ठीक है पिछला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कौन सा, इस तारीख का वार निकालेंगे फॉर्मूले से, फॉर्मूले से जो वार आएगा वो देखेंगे प्लस माइनस कितना हो रहा है, वही वही आप इस तारीख का वार निकालोगे फॉर्मूले से, जितना प्लस माइनस वहां हुआ था उतना ही प्लस माइनस यहाँ कर देंगे। चलिए इस बार क्या करते हैं शॉर्ट ढूंढेंगे, शॉर्ट पहले समझ में आना चाहिए मेरे भाई। 7 मार्च 2024 का वार दे रखा आपको, 7 मार्च 2024 का वार दे रखा, और आपको चाहिए सॉरी 21 का, और आपको चाहिए 7 मार्च 2024 का वार। ठीक है आपको बस इतना ढूंढना है, पहले तो ये बताएंगे 2021 से 2024 तक वर्ष हो गए आपके 3, इन वर्षों में जो फरवरी की लास्ट डेट काउंट होगी वो 21 की होगी, नहीं होगी, हाँ सॉरी 21 की होगी, 7 मार्च 2021 से 7 मार्च 2024 पर 3 साल हो गए, बस इतना ढूंढेंगे इन 3 सालों में लीप वर्ष कौन से काउंट हुए, लीप वर्ष कितने आए या कितने नहीं आए, कितने आए या साधारण कितने आए, 7 मार्च 2021 से 7 मार्च 2024 लीप वर्ष जो काउंट हुआ है वो हुआ 2024 वाला, 2024 की फरवरी की लास्ट डेट इस पीरियड में काउंट है। ये लीप और नॉर्मल ये फर्क 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 डालेगी मेरे भाई, फरवरी की लास्ट डेट, फरवरी की वो भी लास्ट डेट, क्या 2021 की फरवरी की लास्ट डेट शामिल हुई है, बिल्कुल नहीं, मेरा ध्यान चला गया था मार्च है, जनवरी नहीं मार्च है, तो 2021 की फरवरी की लास्ट डेट काउंट नहीं होगी क्योंकि मार्च है। अब 7 मार्च से स्टार्ट हो रहे, 7 मार्च 2022 साल एक, 7 मार्च 2023 साल दो, 7 मार्च 2023 साल कितने हो गए 3, 1 साल 2 साल 3 साल, इस पीरियड में फरवरी की लास्ट डेट 22 की आएगी, 22 नॉर्मल है या लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है मतलब दिन कितने होंगे 365, और 365 में 7 का भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा 1, यानी कि साधारण वर्ष में शेषफल 1 होता है, इस शेषफल को रीजनिंग की भाषा में कहते हैं मेरा विषम दिन, विषम दिन, तो एक साधारण वर्ष में विषम दिन होता है, 22 से 23 में फिर साधारण विषम दिन एक आएगा, 23 से 24 में लीप, फरवरी की जो लास्ट डेट है वो 24 की शामिल है, काउंट की गई है, यानी कि लीप वाली, तो टोटल विषम दिन कितने बैठेंगे आपके, 1 और 1 2 और 2 4, तो 4 दिन प्लस कर दीजिए, उस दिन हुआ था मंगलवार, जब ये बच्चा पैदा हुआ था तब था मंगलवार, मंगलवार में 4 दिन काउंट करेंगे, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो आपका आंसर आएगा शनिवार, आंसर होगा मेरे भाई शनिवार। अगला देखिए कि यदि किसी साधारण वर्ष 14 मार्च को, यदि किसी साधारण वर्ष 14 मार्च को सॉरी 16 मार्च को रविवार है, तो उसी वर्ष 4 जुलाई को कौन सा वार होगा, यदि किसी साधारण वर्ष 16 मार्च को रविवार है, 16 मार्च को कौन सा वार है रविवार, आपको निकालना है मेरे भाई 4 जुलाई का, मार्च अप्रैल मई
जून जुलाई, ईयर नहीं दे रखी, शताब्दी नहीं दे रखी, तो फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, साल नहीं पता, बस इतना पता है नॉर्मल वर्ष, साधारण वर्ष है, लीप वर्ष। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक के दिन काउंट करेंगे, और वो भी केवल विषम दिन। विषम दिन का मतलब 7 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा केवल वो काउंट करेंगे। अगर आपके पास 28 दिन है मेरे भाई, तो यहाँ 7 का भाग देने पर शेषफल बचता है 0, यानी कि 28 दिन की जगह आप 0 लिख सकते हो। अगर आपके पास 29 दिन है, 29 में 7 का भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा 1। और पूरी रामायण मेरे भाई इन शेषफलों की है, पूरी रामायण इन शेषफलों की है। ठीक है, शेषफल से मतलब शेषफल क्या बचेगा 1, तो आप 29 जगह 1 लिख सकते हो। 30 है तो उस 30 की जगह आप 2 लिख सकते हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 37 है 37, तो आप उस 37 की जगह शेषफल 2 लिख सकते हो। चलिए, मार्च 16 मार्च से आपको दिन काउंट करने में, या तो आप 16 मार्च को कैलकुलेट कीजिए, या फिर 4 जुलाई को, एक तारीख छोड़ी जाती है। ठीक है, एक तारीख छोड़ी जाती है, तो 16 मार्च को छोड़ेंगे। 16 मार्च को छोड़ने की भी कोई बड़ी टेंशन नहीं है। मार्च में टोटल दिन होते हैं 31 में से आप 16 माइनस कर दीजिए। ये जो 16 मार्च है, यहां से पहले के, मार्च में 16 मार्च से पहले तक के दिन निकाल देना 16 मार्च को शामिल करके, तो आपके पास कुल दिन बचेंगे 15। यानी कि मार्च में दिनों की संख्या कितनी है 15, जो कैलकुलेट की जाएगी। और इस 15 की जगह लिख सकते हो आप 15 में 7 का भाग देंगे, शेषफल 1। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 30 की जगह लिख सकते हैं हम 2। मई में 31 दिन होते हैं, 31 जगह क्या लिखेंगे आप लिखोगे 3। परीक्षा में आपको 31 नहीं 3 लिखना है, थोड़ा जल्दी करेंगे। जून में मेरे भाई 30 दिन होते हैं, और 30 की जगह लिखेंगे 2। जुलाई में 31 दिन होते हैं, 31 की जगह लिखेंगे मेरे भाई 3। ओ सॉरी, जुलाई में पूरी जुलाई काउंट होगी, आपको जाना है सिर्फ 4 जुलाई तक। कितने जुलाई तक? 4 जुलाई तक, केवल और केवल 4 जुलाई तक। 4 दिन काउंट होंगे। 4 जुलाई से आगे के काउंट क्यों करेंगे, जब हमें बार 4 तारीख का निकालना। यहां से लेकर 16 मार्च से और 4 जुलाई तक की दौड़ के बीच के दिन काउंट किया आपने। अब बीच के दिन ऐसे नहीं कि आप पूरा जुलाई जून लिख लो, पूरा अप्रैल लिख लो, पूरा मई लिख लो, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब 3 इनको जोड़ोगे तो भी आंसर वही आएगा, और आप इनको जोड़ोगे तो भी आंसर वही आएगा। चलिए, जो मैं काट रहा हूं, देखिए आपसे कहा था 7 से डिवाइड जो संख्या बनती है उनको आप काट सकते हो। तो 7 से, देखिए 7 से ये कटेगा, 4 और 3 7, बिल्कुल काटेंगे। 1 और 2 3 और 2 5। चलिए जी, इस दिन वार कौन सा था? रविवार। आपका वार था रविवार। 16 मार्च को वार कौन सा था? रविवार। वार था रविवार। तो रविवार में 1 और 2 3 और 2 5 दिन प्लस करेंगे। 5 दिन प्लस करने पर सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, वार आएगा आपका शुक्रवार। सबसे पहले मार्च में 16 दिन को हटाइए, बाकी के दिन काउंट होंगे। 16 मार्च से पहले 16 मार्च, और 16 मार्च से पहले के हटाएंगे, तो मार्च में दिन बचेंगे 15। अप्रैल पूरा काउंट होगा। अप्रैल में दिन होते हैं 30, लेकिन 30 की जगह लिखेंगे 2, 7 का भाग देने पर। मई में 31 दिन होते हैं, लेकिन 31 की जगह लिखेंगे 3। चलिए जी, जून में 30 दिन होते हैं, लेकिन 30 की जगह लिखेंगे 2। जुलाई में 4 जुलाई तक, जरा आपको केवल कितने जुलाई तक? 4 जुलाई तक। ठीक है, चलिए जी, 4 और 3 7, हटाइए इनको। 2 और 2 4 और 1 5, 5 दिन बच्चे, 5 दिन ऐड कर देंगे, वार हो जाएगा आपका शुक्रवार। और देखिए, यदि आज सोमवार है तो आज से 205 दिन बाद, आज सोमवार, आज से 205 दिन बाद मेरे भाई, मैं कहूं आज रविवार है तो आज से 21 दिन बाद कौन सा वार होगा मेरे भाई? आज रविवार है तो आज के 21 दिन बाद रविवार ही होगा। ठीक नहीं, कैसे? 21 में आप 7 का भाग दीजिए। 7 का भाग क्यों देंगे मेरे भाई? 7 दिन बाद ही वार रिपीट होते हैं, तो 7 का भाग देंगे। अगर सब ऐसे समझ के वार होते 10 दिन बाद, तो हम 10 का भाग देते। वार 15 वार होते अपने महीने में, 15 वार होते तो 15 का भाग देते। 7 वार है तो 7 का भाग देंगे, 7 दिन बाद रिपीट हो जाएंगे। वो कह रहा 205 दिन बाद। ठीक है, बाद की कह रहा है तो प्लस करेंगे, पहले क्या था तो माइनस करते। कितने प्लस कितने माइनस? 205 में भाग दे 5, 205 में भाग दे 7 का, जो शेषफल होगा बस वही विषम दिन। वही तो पूरा नाटक है, विषम दिन। 205 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 6 7 नाम 63, बचेंगे आपके 2।
ये करा 205 दिन बाद की करा तो 2 दिन प्लस करेंगे, किसमें प्लस करेंगे, सोमवार में, और सोमवार में 2 दिन प्लस करने पर मंगल बुधवार आएगा आपका, बुधवार। ठीक, वार कौन सा आएगा, बुधवार। अगर कहता पहले, इस बाद की जगह होता पहले, 205 दिन पहले, तो 2 दिन माइनस कर देंगे, 205 दिन बाद तो 2 दिन प्लस कर देंगे। चलिए अगला देखिए, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे, सारे इंपोर्टेंट। देखिए, आलोक सीमा से 200 125 दिन बढ़ा है, आलोक सीमा से आलोक सीमा से 125 दिन बढ़ा है, सीमा योगेश से 89 दिन बढ़ी है। यदि योगेश का जन्म, एक का जन्म दिया, यदि योगेश का जन्म शुक्रवार को हुआ था तो आलोक का जन्म किस वार को हुआ। 3 कैंडिडेट है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा है मेरे भाई उसको पहले लिखेंगे, दुनिया में वो सबसे बड़ा है जो सबसे पहले आया, उसके बाद में छोटा, उसके बाद जो दुनिया में सबसे पहले आया उसे पहले लिखेंगे, आलोक। ठीक है, गलतियां मत करना, पहले आप सीरियल से वो जमाइए ना, ऐसे ही सीरियल से जमाएंगे जिससे गलती नहीं हो। आप छोटा लिखकर बड़ा लिखोगे तो दिमाग थोड़ा कंफ्यूज होगा, गलतियां करोगे। ठीक है, याद रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, जो पहले आया, जो बड़ा है, जो दुनिया में पहले आया उसे पहले लिखेंगे। ये क्या करा है, आलोक सीमा से 125 दिन बढ़ा है, आलोक बढ़ा है या सीमा बढ़ी, आलोक बढ़ा है, आलोक सीमा से 125 दिन बढ़ा है, बड़ा है ये बड़ा है मेरे भाई, कितने दिन, 125 दिन। चलिए, जबकि सीमा योगेश से 89 दिन बढ़ी, सीमा योगेश से बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 89 दिन बढ़ी है, 89 दिन बढ़ी है। चलिए, वो कह रहा है यदि योगेश का जन्म शुक्रवार को हुआ, योगेश का जन्म दे रखा है शुक्रवार को, और आपको निकालना है मेरे भाई आलोक का जन्म, किसका निकालना, आलोक का, पहले का, इसलिए कहा था पहले का, जो दुनिया में पहला है उसे पहले लिखेंगे। आपको पहले का निकालना है, बाद, थोड़ी देर पहले कहा था पहले का निकालना है तो माइनस, और बाद का निकालना है तो प्लस। पहले का, बड़े का मतलब पहले का, कितना प्लस कितना माइनस, कितना प्लस कितना माइनस, तो इस 125 और 189 इनके टोटल में 7 का भाग दे ली, अलग अलग दे दे कोई टेंशन नहीं है, अलग अलग दे दे कोई टेंशन नहीं, बाकी 125 और 89, 125 125 और 89, इन दोनों को जोड़कर 14, 10 और 11, 214, इस 214 में 7 का भाग देंगे, 214 में 7 का भाग देंगे, 7 या 21, भाग टूटेगा, जीरो लगेगी, 7 एकम सॉरी, शेषफल बचेगा पूरा आपका 4, शेषफल क्या बचेगा 4। वो कह रहा है पहले का मतलब आलोक का पूछा है, जो दुनिया में पहले आया है, और पहले का पूछेगा तो माइनस, और बाद का पूछेगा तो प्लस। आपसे पूछा गया पहले का तो माइनस करेंगे, कितने माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे। आलोक का देकर योगेश का पूछे, आलोक का देकर योगेश का पूछे तो प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 4, शुक्रवार में माइनस करेंगे 4, -4 कर लीजिए या +3 कर लीजिए, आंसर एक ही आएगा। -4 करने पर गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, या फिर +3 कीजिए, आंसर हो जाएगा शनि रवि सोम, तो वार हो जाएगा मेरे भाई जो आलोक का सोमवार। चलिए अगला क्या है, अप्रैल माह की 3 तारीख को रविवार था तो 29 तारीख को कौन सा वार होगा। अप्रैल माह की 3 तारीख को रविवार था, हमसे पूछा गया 29 तारीख का, पहले 29 में से 3 दिन माइनस कर लीजिए, मतलब हमको बीच के दिन काउंट करना है, 1 तारीख को छोड़ा जाएगा, वो अपने आप ऑटोमेटिक ही छूट जाएगी। 29 में से 3 माइनस कर लीजिए, आपका आएगा 26, 26 में भाग देंगे 7 का, 7 का किधर आपको पता है, बार कितने दिन बाद रिपीट होता है, 7 दिन बाद, जो शेषफल बचता है, शेषफल क्या बचेगा 2, 7 सॉरी 7 की शेषफल क्या बचेंगे 5, बस इतना देखना है, प्लस करें या माइनस करें। चलिए, 3 तारीख का वार दे रखा आपको, 3 तारीख का वार दे रखा है, 29 का पूछा, आप भी बताइए बाद का या पहले का, बाद का पूछता तो प्लस करेंगे माइनस, प्लस करेंगे, कितने प्लस कितने माइनस 5, 3 का देकर 29 का पूछा तो प्लस करेंगे, उल्टा चलवाए 29 का देकर 3 का पूछे तो माइनस करेंगे, 3 का देकर हमें पूछा 29 का तो प्लस करेंगे, कितने प्लस 5 प्लस, रवि +5 कीजिए -2 करिए, आंसर हो जाएगा रविवार। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, वार कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए,
यदि बीते परसों शनिवार था, सवाल क्या करा, बीते परसों शनिवार था तो आने वाले परसों कौन सा वार होगा। सवाल कई बार पूछ जाते हैं और बहुत पूछ जाते हैं मेरे भाई, और बहुत ही आसान सवाल। आपको क्या करना है, 6-7 दिन बनाने, 6-7 दिन बनाने, मतलब ऐसे बिंदी टाइप में 6-7 दिन बनाने। किसी एक को मार्क कर लेना कि ये आज है, ये बीता पोर्शन है मेरे भाई, ये बीता बीता कल ये रहा, बीता परसों ये रहा, ये आने वाला पोर्शन है, ये आने वाला पोर्शन है। ठीक है जी, एक जगह कंफ्यूज और मत होना मेरे भाई, ये तो पोर्शन है बीता कल, जैसे बीता कल है, ये बीता परसों है, ये आने वाला कल है, ये आने वाला परसों, ये आने वाला तरसों, जो भी आप कहते हो, ये तो पोर्शन है। बीते कल का हिसाब ये रहा, आने वाले कल का, आने वाले परसों का हिसाब ये रहा इधर तरफ। एक बात और, पहले और बाद में मेरे भाई ये दिशा है, ये जो दिशा है डायरेक्शन है, पहले और बाद में। एक तो कहेगा आपसे पहले और बाद में, तो इन दोनों में फर्क है। ये तो क्या पोर्शन है, एक तरह की समझ, ये बीता हुआ कब्जा, ये बीते वाले का हिसाब, बीता हुआ पोर्शन है, ये आने वाला पोर्शन। ये जो है ये पहले और बाद की ये डायरेक्शन, ये दिशा है। इनको आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, इधर से उधर जाने में भी लगा सकते हैं, और बीते से आने वाले में लगा सकते हैं। जैसे देखिए बीते कल, ये बीता कल है, इसके एक दिन पहले, इसके एक दिन पहले नंबर 1 या नंबर 2, नंबर 2, मैंने कहा था ये दिशाएं, पहले की दिशा ये रही, बाद की दिशा ये। अगर इन दोनों बातों को आप सीख गए तो ये सवाल आपका नंबर बनाएगा, और मुश्किल से 5 सेकंड में, आप 5 सेकंड से ज्यादा आप टाइम खर्च नहीं करोगे। सवाल कई बार पूछ जाते हैं, बहुत पूछे जाते थे दिल्ली पुलिस में, बीता आने वाला, पहले बाद में, पहले और बाद में। देखिए क्या करना है, वो कह रहा है यदि बीते परसों को, बीते परसों को, बीता कल और ये बीता परसों, बीते परसों को शनिवार था, इस दिन था शनिवार, ठीक है। तो हमसे पूछा गया आने वाले परसों, आने वाले परसों, आने वाले परसों को कौन सा वार, सिर्फ आने वाले परसों को, ये आने वाला कल और ये आने वाला परसों, इसका वार पूछा है। बीता कल, बीते परसों, ओ सॉरी गलत कर गया मैंने क्या गलत लिख दी, एक गलती हो गई मेरे भाई। क्या करा, मैंने बीते कल से ले दिया, बीते कल से ले दिया। देखिए जी दोबारा देखिए, एक को आपको बनाना है आज, किसी एक को बना देंगे आज, या आज मतलब आपको एक बेस चाहिए होगा, आधार चाहिए होगा, तो यहां लग देंगे आज, को निशान लगा देंगे, ऐसा निशान लगा देंगे, या आज, ये बीता कल है, ये बीता परसों, ये बीता परसों। वो करा बीते परसों को, हाँ ये करा मैंने पहले ही सही किया था, मैंने पहले सही किया था, वो सवाल पर ध्यान दिया। बीते परसों को, तो सिर्फ बीते परसों को, मैंने सोचा आगे पीछे और है, पहले और बाद में कहीं भी ना, इधर पहले और बाद में कहा इसने, और ना इधर पहले, सिर्फ इतना कहा बीते परसों को शनिवार था, ये बीता परसों मेरे भाई। इस दिन वार कौन सा था, शनिवार। हमसे पूछा गया आने वाले वर्षों का, आने वाले परसों का, ये आने वाला कल और ये आने वाला परसों, तो शनिवार के बाद रवि सोम मंगल बुधवार हो जाएगा मेरे भाई, बुधवार। कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार। चलिए जाके देखिए अगला क्या करा, देखिए ये है, इसमें पहले और बाद, पहले और बाद दोनों को दिखाया गया, पहले को भी दिखाया गया और बाद को भी दिखाया गया। देखिए जैसे ये सवाल आता है आपको 6-7 दिन बनाने, जरूरत पड़ेगी तो बाद में और बना लेंगे, मतलब नॉर्मल 6-7 दिन बनाने, जरूरत पड़ेगी आप कहीं भी एक बिंदी और बढ़ा दोगे, जैसे जरूरत होगी आप उसी जरूरत के हिसाब से। तो क्या करा है, ये बीता पोर्शन है मेरे भाई, याद रखना ये बीता पोर्शन है, ये बीता कल, ये बीता परसों, बीता तरसों, ये आने वाला पोर्शन। क्या करा वो, अच्छा जी ये जो दिशा होती है, दिशा है, ये दिशा मेरे भाई पहले की है, और ये वाली दिशा है बाद की। ये किसकी दिशा है, बाद की। आगे देखिए क्या करा है, यदि बीते कल के एक दिन पहले सोमवार था, ये बीता कल है, जी हाँ बीता कल, उसके पहले, उसके पहले, तो पहले की दिशा ये रही। आप चाहे पहले को यहां से काउंट करेंगे तो भी पहले इधर आएगा, यहां से काउंट करेंगे तब भी पहले इधर आएगा। पहले ये दिशा है, पहले और बाद में, ठीक है। चलिए बीते कल के एक दिन पहले सोमवार था, यहां था मेरे भाई सोमवार। चलिए तो आने वाले परसों के एक दिन बाद, ये आने वाला कल है, ये आने वाला परसों है, उसके एक दिन बाद इस तारीख का वार पूछा गया, तो शनि सोमवार, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, वार हो जाएगा आपका शनिवार।
कौन सा वार हो जाएगा? शनिवार। चलिए अगला देखिए, अगस्त माह की 3 तारीख को सोमवार है, तो इस माह में कौन से वार 5 बार आएंगे? मेरे भाई जिस महीने में 31 तारीख होती है, जिस महीने में 31 दिन होते हैं, उस महीने की 1, 2, 3 को आने वाले वार 5 बार आते हैं। या फिर ऐसे कह लिए 29, 30 और 31 को आने वाले वार 5 बार आते हैं। जिस महीने में 30 दिन होते हैं मेरे भाई, 30 दिन, उस महीने में 1 या 2 तारीख को आने वाले वार 5 बार आते हैं। जिस महीने में 29 दिन होते हैं मेरे भाई, 29 दिन, उस महीने में 1 तारीख या फिर ऐसे कह लीजिए 29 तारीख, ये कई बार होंगे, 1 तारीख को भी वही वार होगा तो 29 होगा। 1 तारीख को आने वाला वार 5 बार, या फिर आप कह सकते हो 29 तारीख को आने वाला वार 5 बार, क्योंकि 1 तारीख का और 29 तारीख का वार वो एक ही वार होता है। जिस महीने में 28 दिन होते हैं मेरे भाई, उसमें सारे वार 4 बार आएंगे, 7 चौका 28, बराबर हिसाब, कोई भी शेषफल नहीं, कोई भी वार 5 बार नहीं। जिस महीने में 28 दिन होते हैं, सारे वार 4 बार। 29 दिन होते हैं, 1 तारीख वाला वार 5 बार। 30 दिन होंगे, 1 और 2, हाँ 1 और 2 तारीख वाला वार 5 बार। 31 दिन होंगे, 1, 2 और 3 तारीख वाले वार 5 बार, बाकी के सब 4 बार। जो वार 1 तारीख को होगा वही 29 तारीख को, जो 2 तारीख को होगा वही 30 तारीख को होगा, और जो 31 तारीख को होगा वही 3 तारीख को होगा। वो क्या कह रहा है, एक महीने की 3 तारीख को सोमवार, अगस्त महीने की 3 तारीख को सोमवार है मेरे भाई। अगस्त महीना 31 दिन का होता है, और 31 दिन वाले महीने में 3 तारीख का वार आएगा, 3, 1, 2, 3। इन वारों की आवृत्ति 5 बार होगी, बाकी के सब 4 बार आएंगे। तो 3 तारीख को वार कौन सा दे रहा है? वो 3 तारीख को वार दिया है मेरे भाई उसने सोमवार। तो सोमवार से पहले रविवार, और रविवार से पहले शनिवार, शनि, रवि, सोम। 1, 2, 3 तारीख के बाद 5 बार आएंगे। क्यों? महीना अगस्त है, और अगस्त महीने में टोटल दिन कितने होते हैं? 31 है, इसलिए 1, 2 और 3 तारीख के बाद 5 बार आएंगे, बाकी के सब 4 बार। ये वो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे पास, दिल्ली पुलिस में लिख के ले ले, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। इनमें से ढंग से रिवीजन कर, ढंग से ऐसे सवाल जहां भी मिलते मेरे फोड़ डाल बस। कल फिर एक नई क्लास साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।